Hello students of class 11th बच्चे today we will discuss the question number third of exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड में हम डिस्कस करेंगे बच्चे कि हमारे पास एक सेट दिया है A और उसमें एलिमेंट्स देख रखे हैं 1 2 3 4 इन कर्ली ब्रैकेट्स कॉमा 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसमें कुछ पार्ट्स दिए हैं इस क्वेश्चन के, हमने ये बताना है कि जो पार्ट्स हमारे पास दिए हैं वो जो स्टेटमेंट्स हैं वो इनकरेक्ट हैं, कौन सी वाली इनकरेक्ट हैं और क्यों इनकरेक्ट हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके एलिमेंट सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, तो 1 जो है इसका एलिमेंट है, 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट A, 3 एंड 4 ये दोनों ही इकट्ठे इसके एलिमेंट है कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। तो 3 and 4 with curly bracket is the element of A set. Clear? It belongs to A set. ठीक है? And 5 ये these are the elements of this set A. ये सभी elements हैं बच्चे इस set A के। Clear to all of you? और second thing जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि किसी जैसे हमारे पास ये 1 2 और 5 These are the elements। अब मुझे अगर इनको सेट बनाना है तो मुझे इनको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखना पड़ेगा, तब ये हम कहेंगे कि 1 2 इस सेट में जो एलिमेंट हैं वो 1 2 5 है, ठीक है। अगर मैं इनको बिना कर्ली ब्रैकेट्स के ही लिखूंगा तब ये सिर्फ एलिमेंट्स रहेंगे, ये सेट नहीं कहा जा सकता, इसको हम सेट नहीं कह सकते, इसको सिर्फ एलिमेंट्स ही कहेंगे कि 1 2 एंड 5 आर द एलिमेंट्स। लेकिन अगर इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं तब हम सेट कहेंगे इसको कि एक सेट है जिसके एलिमेंट जो है वो 1 2 और 5 है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं जो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया गया ऑलरेडी। देखिए इसमें सबसे पहली जो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट, दैट इज कर्ली ब्रैकेट 3 4 ठीक इज सबसेट ऑफ ए। ये फर्स्ट पार्ट दिया गया है, ठीक है, कि 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब देखिए 3 4 जो है सिर्फ ये 3 4 ये जो आपको हमें ए सेट में दिया गया है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट है, दिस बिलोंग्स टू ए, ये ए को बिलोंग करता है, ठीक है। तो 3 4 विद कर्ली ब्रैकेट इज द एलिमेंट ऑफ ए सेट, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। ये ए का सबसेट नहीं है, इट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू ए, बिकॉज ये जो 3 4 है बच्चे ये एलिमेंट है इस सेट का, ना कि सबसेट है। अगर मुझे इसको ये 3 4 को इसको मुझे इस ए सेट का सबसेट बनाना है तो मुझे इसको एक कर्ली ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी, तब ये ए सेट का सबसेट बनेगा। क्योंकि ये सेट तभी बनेगा, अभी तक तो ये एलिमेंट है, ये सेट तब बनेगा जब इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखेंगे तब ये सेट बनेगा। जब तक हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में नहीं रखेंगे तब तक ये सबसेट नहीं बनेगा, ठीक है, ये एलिमेंट ही रहेगा। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो it belongs to A, it is not the subset of A set. Clear to all of you? Next, it is the first part, solution of first part. Second part हमारे पास है, here the second part is 3 4 belongs to A. It is correct, it is correct, ये correct है, बिल्कुल ठीक है ये। Clear to all of you? थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में हमें दिया गया बेटा कि 3 4 विथ कर्ली ब्रैकेट, 3 4 जो आपके पास ये एलिमेंट है और इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखा गया है, इज अ सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट। तो ये भी करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है हमारे पास 1, फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट इज द फोर्थ पार्ट, दैट इज 1 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। 1 जो है वो एलिमेंट है किसका, ए सेट का, तो 1 जो है वो बिलोंग करेगा ए को, बिल्कुल ठीक है, इट इज करेक्ट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है
वन सबसेट ऑफ ए, इट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि वन जो है वो सबसेट नहीं है ए का। वन तो एक एलिमेंट है जो ए सेट को बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि वन बिलोंग्स टू ए, इट इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। तो ये इनकरेक्ट है बिकॉज वन बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो ये वन जो है वो सबसेट कब बनेगा? वन एक एलिमेंट है और इसको सबसेट बनाने के लिए हमें इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखना पड़ेगा। जब तक हम इसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखेंगे ये सबसेट नहीं बनेगा। अगर हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं तब हम लिख सकते हैं कि वन, ये जो सेट है जिसका एक ही एलिमेंट है वन, ये एक सबसेट है ए सेट का, क्योंकि ये सिंगलटन सेट बन गया, तब ये सबसेट होगा ए का। यहाँ पे ये सबसेट नहीं है, ये सिर्फ वन जो है वो बिलोंग करता है ए को। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में बात करेंगे सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट हमारे पास है बेटा, इट इज सिक्स्थ पार्ट। इसमें दिया है 1, 2 and 5 इज द सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए। ये ए सेट का सबसेट है। ठीक है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि 1, 2 और 5 ये एलिमेंट है किसके? ए सेट के। 1, 2 और 5 तीनों एलिमेंट बिलोंग करते हैं ए सेट को। ठीक है, तो इसका जो सेट बनेगा 1, 2 और 5 का, ये सबसेट होगा ए सेट का। सेवंथ पार्ट हमारे पास है। नेक्स्ट पार्ट इज 1, 2 and 5 belongs to A. It is incorrect. It is incorrect. Clear to all of you? It is incorrect. ये बिल्कुल गलत है। ये गलत क्यों है? इसका कारण क्या है? ये गलत इसलिए है क्योंकि 1 जो है वो बिलोंग करता है ए सेट को, 2 बिलोंग करता है ए सेट को, और 5 भी बिलोंग करता है ए सेट को। ठीक है, और 1, 2 और 5 का को जब कर्ली ब्रैकेट में बीच में रखेंगे तो ये सब एक सेट बन जाता है, और ये जो है वो सबसेट है किसका? ए सेट का, ना कि ये सबसेट बिलोंग करता है ए सेट को। इट इज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये ए सेट को बिलोंग नहीं करता। ठीक है, अगर ए सेट ऐसे दिया होता 1, 2, उसके बाद 1, 2, 5, इसको ऐसे लिखा होता, ए सेट ऐसे दिया होता 3, अगर ऐसे ए सेट दिया होता तो हम कह सकते थे कि ये ए सेट को बिलोंग करता है, लेकिन हमारे पास ए सेट इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मींस ये ए सेट को बिलोंग नहीं करता। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप पे बच्चे 1, 2 and 3 नेक्स्ट पार्ट है। 8 पार्ट हमारे पास आएगा। 8 पार्ट में दिया हुआ है कि 1, 2 and 3 is subset of A, is the subset of A। ये भी गलत है। It is not the subset of A। कारण क्या है यहाँ पे? It is incorrect। अब incorrect क्यों है? इसका कारण ये है कि 1 बिलोंग करता है A को, 2 बिलोंग करता है A को, but 3 does not belong to A। ये सबसेट तब होना था A सेट का, 1, 2 और 3 को कर्ली ब्रैकेट में बीच में रख के ये सेट बन गया, और ये सेट जो है वो सबसेट ए का तब होता अगर 3 भी ए सेट को बिलोंग करता। 3 ए सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 जो है, 3 और 4 मिलकर ए सेट को बिलोंग करते हैं। ये दोनों मिलकर ए सेट के एलिमेंट हैं। ये दोनों का जो छोटा सा सेट बना हुआ है ये ए सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट है ए सेट का। 3 अकेला ए सेट को बिलोंग नहीं करता। अगर ए सेट ऐसे दिया होता 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे दिया होता, अगर हमें ए सेट इस ढंग से रिप्रेजेंट किया होता तो हम कह सकते थे कि 3 जो है वो ए सेट को बिलोंग करता है, और ये 1, 2, 3 का जो सेट है ये सबसेट होगा ए सेट का। लेकिन 3 ए सेट को बिलोंग नहीं करता, 3 और 4 मिलकर ए सेट के एलिमेंट बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए 3 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए सेट को बिलोंग नहीं करता। बिकॉज ऑफ दैट 1, 2 and 3 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ए सेट का सबसेट नहीं है।
क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट में बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 9th पार्ट, और इसमें कहा गया है कि फाइव इज सबसेट ऑफ ए, फाइव इज बिलोंग्स टू ए, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में फाइव जो है वो ए को बिलोंग करता है, तो फाइव ए को बिलोंग नहीं करता, ठीक है, इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट। अगर ए सेट इस फॉर्म में दिया होता 1 2 3 4 एंड 5 इस फॉर्म में दिया होता, तब ए सेट, ये जो 5 था ये ए सेट को बिलोंग करता, या इस फॉर्म में दिया होता, इसके बीच में एक खाली सेट रखा होता, तो हम कह सकते थे कि 5, क्योंकि इसी को 5 कहते हैं एम्प्टी सेट को, तो हम ये कह सकते थे कि ये जो 5 है, दिस इज 5, एम्प्टी सेट बिलोंग्स टू, एम्प्टी सेट को 5 से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते थे कि 5 ए को बिलोंग करता है, लेकिन 5 ए को बिलोंग नहीं करता, इट इज इनकरेक्ट। हाँ, ये कहा जा सकता है कि 5 इज सबसेट ऑफ ए, क्यों? क्योंकि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है, तब हम ये कह सकते हैं, अदरवाइज ये इनकरेक्ट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो 5 जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 10th पार्ट हमारे पास आता है यहाँ पे, 5 इज सबसेट ऑफ ए, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। 11th पार्ट में हमारे पास है 5 जो है इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखा गया है, और ये सबसेट है ए का, तो इट इज इनकरेक्ट, इट इज इनकरेक्ट, ये बिल्कुल गलत है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। 5 को अगर कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखा गया है, तो देखिए 5 सबसेट है ए का, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक, लेकिन 5 को ही अगर हम कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं, तो ये एम्प्टी सेट का एक और सेट बन गया। एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे, तो एम्प्टी सेट को हमने सेट के बीच में रख दिया, ठीक है, इसका मतलब दिस इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ये सबसेट नहीं है, इट इज नॉट द सबसेट। ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देखिए, अगर ए सेट हमारा ऐसे होता, अगर ए सेट जो गिवन है वो ऐसे दिया होता, इसमें 5 दिया होता, तो हम लिख सकते थे कि 5 एक एलिमेंट बन जाना था इस ए सेट का, और उसको कर्ली ब्रैकेट में के बीच में रखें तो ये सबसेट बन जाता है ए का। लेकिन ऐसा कुछ भी ए सेट इस फॉर्म में नहीं दिया है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इनकरेक्ट है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मीन्स हम कह सकते हैं 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है, बिकॉज 5 ए को बिलोंग नहीं करता, बिकॉज ऑफ दैट 5 is not the subset of, this is not the subset of A. Clear to all of you? Thanks for watching.